इनको फिरोज खान की जगह सब लोग अर्जुन नाम से जानते हैं। मैंने पूछा कि अवार्ड में अर्जुन नाम हम लिखें, तो इन्होंने कहा मेरी माँ भी मुझे अर्जुन कहती है। और पूज्य बापू ने जब इनसे पहले बात की, मैं सुन रहा था, बापू ने गीता का विभूति योग का एक श्लोक का उद्धरण किया इनके लिए। कहा कि पांडवा नाम धनंजय। महाभारत सीरियल के अर्जुन गांडीवधारी, और महाभारत सीरियल में जो 3-4 पात्र ऐसे थे जिसके कंधों पर पूरी सीरियल का भार था, उनमें से एक फिरोज खान श्री अर्जुन। सीरियल के पहले भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, सीरियल के बाद भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है। और इनकी एक विशेषता जो मैं जानता हूं, आप सबको बता दूं, ये बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे सुनने का मौका इन्होंने दिया है। श्री अर्जुन फिरोज खान, राम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री अर्जुन फिरोज खान, टीवी श्रेणी हिंदी, अभिनय क्षेत्र की अपरिमेय सेवा और साधना के लिए आपको नटराज अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। मुरारी बापू, जय सिया राम। कभी कभी इंसान निशब्द हो जाता है। सबसे पहले तो मैं परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, देवता तुल्य मुरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे समक्ष बैठे हुए अतिथिगण और मेरे पांडव भाइयों बहनों, आप सबको इस कुंतीपुत्र अर्जुन का प्रणाम। जब मैं यहाँ आया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूं, बुलाया जाता है, लेकिन हृदय की कोख से अगर मैं किसी को बहुत मानता हूं तो एक ऐसे सुच्चे इंसान को मानता हूं जो निष्पक्ष है, जो निस्वार्थ है, जिसकी वाणी में सिर्फ आपको भगवान की आवाज नजर आएगी, और वो है मुरारी बापू। मैं ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, ये तथ्य है, ये सत्य है। ये व्यक्ति जब भी अपनी जिंदगी के रामचरितमानस उसका उच्चारण करते हैं तो उनकी आवाज में आपको धर्म के साथ साथ कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन सत्य तो इंसानियत है। मुरारी बापू लोगों को प्यार करना सिखाते हैं, मुरारी बापू लोगों को करुणा करने सिखाते हैं। मुरारी बापू का धर्म सिर्फ एक ही है कि सच्चाई जहां है वहीं धर्म है। मैंने इनके कई भाषण सुना हूं YouTube पर,
और मेरे दिल में हर वक्त ये एक उत्सुकता थी। कहते हैं कि जब किसी को तुम बहुत टूट के चाहो तो कायनात भी तुम्हारी उसको मिलने के लिए मदद करती है। मेरे दिल में यह भाव था कि कब मुझे मुरारी बापू बुलाएंगे, बुलाते क्यों नहीं है। और एक दिन, जिसके नाम में ही राजा हरिश्चंद्र लिखा हुआ है, इनका फोन जब आया तो मुझे इस बात का यकीन नहीं था। जितनी विम्रता से उन्होंने पेश किया मुझे, मैंने एक ही शर्त कहा कि मैं पहले मुरारी बापू से बात करूंगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये टाइम पर मैं तुमसे बात कराऊंगा। यकीन मानिए, मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ इधर आया हूं, और इतने सालों में मुरारी बापू, ये जिंदगी में पहली बार मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ किसी फंक्शन में आया हूं, क्योंकि वो भी बापू को बहुत चाहती है और मेरा तो हृदय बापू है। मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूं, और एक बात याद रखना, जिस मंच पर अर्जुन खड़ा होता है वो सत्य का मंच होता है, असत्य का मंच नहीं हो सकता। मैंने जब बापू की वाणी फर्स्ट टाइम कान में सुना तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। क्या ये सत्य है? और बापू की मीठी जुबान थी। इन्होंने एक अच्छा श्लोक मेरे कानों में गाया, क्योंकि वो तो उसके अंदर निपुण है। मैं बापू का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, लेकिन इनके शुक्रिया करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से भी आग्रह करूंगा। कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजियो ज्ञान तो गुरुदेव गण गाऊं। मैं उस गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुरारी बापू को रामायण के पथ पर चलाया, श्री त्रिभुवनदास जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा ये लक्ष्य था, क्योंकि मुरारी बापू के बारे में तारीफ तो सभी करेंगे, लेकिन जो सही था, जैसे आचार्य द्रोण थे, अगर अर्जुन अर्जुन था तो उसका श्रेय आचार्य द्रोण को जाता है। ठीक उसी तरह से मुरारी बापू का जो सारा श्रेय है वो इनके गुरु त्रिभुवनदास जी के पास जाता है। बापू के और मेरे बीच में एक ही संबंधता है कि बापू जब जो सिखाते हैं वो वही चीज गीता में है, और गीता का पहला अध्याय है, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। और बापू वही सिखाते हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हो तो समझो कि आपकी जिंदगी सफल हो गई है। रिलीजन क्या है? रिलीजन कुछ नहीं है। धर्म क्या है? धर्म वो है जो सच्चा इंसान हो, जो हर एक की तरफ प्यार, मोहब्बत, कोई ईर्ष्या ना रखता हो, कोई द्वेष ना रखता हो, एक दूसरे से मोहब्बत करता है। और वही मुरारी बापू सिखाते हैं जो गीता में है। मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि जिसको मैं गुरु मानता हूं उसके सामने इतना सब बोलूं। मैं आप सब लोगों के समक्ष गुरु जी को एक नम्र विनंती करूंगा कि गुरु जी, जब कभी भी कोई कार्यक्रम हो आपका, मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं सर के बल आपके पास आ जाऊंगा। गुरु जी के लिए
और हम सब के लिए जो गुरु जी का मूल्य है, वो अगर आप इजाजत दें गुरु जी, तो मैं एक दो लाइन आपके लिए गाना चाहूंगा। तो अगर आप लोग मेरा गाना पसंद करोगे तो थोड़ा सा तालियां वालियां बजाओ, कंजूसगिरी मत करो। जरा रिवर्ब देना भाई। ए शार्प, फॉलो मी। ए ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथे, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना कोई। सुख के सब साथे, दुख में न कोई। जी हाँ, यही सत्य है, गुरु ही सत्य है, मेरे मुरारी बापू ही सत्य है। इन चंद लफ्जों के साथ मैं जानता हूं कि हरीश जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरी परीक्षा लिया आपने, थैंक यू। लेकिन मैं आप लोग सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत जितने सालों में दी है गुरु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।